हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनडीए, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, आईआईटी जेईई, नीट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयारी के लिए रहेगा अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपसे डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा। वहाँ पर आपको एंटर करना होगा PMYT। PMYT एंटर करने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो PMYT एंटर कर दीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रैंक्स एंड इंसिग्निया ऑफ इंडियन पुलिस। काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है कि जो इंडियन पुलिस की रैंक्स होती हैं, इंसिग्निया होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, कौन सी रैंक होती है, उसके बारे में सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कौन सी रैंक होती है, किसका क्या इंसिग्निया होता है। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल का कोई सा भी इंसिग्निया नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल ये बैच लगा होता है प्लेन। तो ये आपका कांस्टेबल होता है। वर्दी पर देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन कांस्टेबल है, किसकी कौन सी रैंक है। फिर आपका आता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल, दैट इज SC। यहाँ पर आपका दो रेड ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र पुलिस की, तो महाराष्ट्र पुलिस में आपका ये दो येलो स्ट्रिप्स होती हैं। उसके बाद आपका आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल में आपको ये 3 रेड स्ट्रिप्स मिलेंगी। और अगर महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो उनके उनके में ये 3 येलो स्ट्रिप्स होती हैं। बाकी सब जगह आपको रेड ही मिलेंगी, केवल महाराष्ट्र के केस में ये आपको येलो मिलेंगी। इसके बाद आगे चलते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दैट इज ASI पर। ASI में आपको ये एक स्टार मिलेगा और एक ये रेड स्ट्रिप और एक ये ब्लू स्ट्रिप मिलेगी। ये आपका ASI की पोस्ट हो गई, रैंक हो गई। फिर आपका सब इंस्पेक्टर, दैट इज SI। इसमें आपका रेड और ब्लू स्ट्रिप सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर एक स्टार के बजाय 2 स्टार आ जाते हैं। तो अगर आपने ये देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये SI की रैंक है। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी, इसमें 3 स्टार्स होते हैं और रेड स्ट्रिप्स होती हैं। और ये केवल आपकी महाराष्ट्र में ही एग्जिस्ट करती है ये वाली पोस्ट। बाकी स्टेट्स में जो है सब इंस्पेक्टर से सीधे इंस्पेक्टर बनते हैं, बट यहाँ पर महाराष्ट्र में आपकी ये वाली पोस्ट भी होती है। इंस्पेक्टर की हम बात करें तो इसमें आपका 3 स्टार्स होते हैं और रेड और ब्लू स्ट्रिप्स होती हैं। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज ASP। ये आपका क्या होता है, जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद 1 साल जब आपका सर्विस का हो जाएगा तो आपको 1 स्टार मिलता है। और यहाँ पर आपका IPS लिखा होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 साल सर्विस का हो गया है। उसके बाद इसी टाइप से आपको अगर 2 साल सर्विस के हो जाएंगे तब आपके पास 1 स्टार और आ जाएगा, यहाँ पर 2 स्टार्स आ जाएंगे और यहाँ पर IPS लिखा रहेगा। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज ASP। ASP जो होता है यहाँ पर आपके 3 स्टार्स होते हैं और फिर IPS यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद आपका आता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें आपका स्टार्स नहीं है, केवल स्टेट एम्बलम रहेगा, ये नेशनल एम्बलम रहेगा और यहाँ पर आपका IPS लिखा रहेगा। फिर आपका आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज SP। यहाँ पर आपका नेशनल एम्बलम रहेगा, 1 स्टार रहेगा और IPS रहेगा। फिर आपका आता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज SSP। यहाँ पर आपका नेशनल एम्बलम, 2 स्टार और IPS 1 स्टार, देखो यहाँ पर फिर से ऐड हो गया है। अब ये जो SSP होता है, इसी को मेट्रो सिटीज़ में अगर हम लेके जाएं तो मेट्रो सिटीज़ में यही कहलाता है आपका DCP। DCP मतलब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। बाकी सब सिटीज़ में आपका ये SSP ही रहेगा, लेकिन अगर मेट्रो सिटीज़ हो गई, दिल्ली वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आपका ये DCP कहलाता है। उसके बाद आपका आता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज DIG। यहाँ पर आपका नेशनल एम्बलम रहता है, 3 स्टार्स रहते हैं और IPS लिखा रहता है। यही ऐसी रैंक है जहाँ से आपका व्हीकल मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सारी रैंक्स पर आपको व्हीकल प्रोवाइड कराया जाता है। फिर आपका आता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज IGP। यहाँ पर आपका 1 स्टार रहता है, IPS लिखा रहता है और ये सिंबल रहता है। फिर आपका आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज ADGP। यहाँ पर नेशनल एम्बलम हो गया, फिर आपका ये सिंबल हो गया और IPS हो गया। फिर आपका आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज DGP। यहाँ पर भी आपका सेम वही सिंबल है जो यहाँ पर था, सेम वही इंसिग्निया है जो यहाँ पर था, बस केवल नाम का फ़र्क है, दोनों में आपका सेम इंसिग्निया रहता है। और फिर आपका आता है
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट इज़ DIB। ये आपकी 4 स्टार की पोस्ट है और ये एक पोस्ट है ना कि रैंक है। बाकी सारी आपकी रैंक्स थी लेकिन ये वाली आपकी पोस्ट है ना कि रैंक है। और इसका जो इंसिग्निया होता है वो इक्वल होता है आर्म्ड फोर्सेस जनरल के। आर्म्ड फोर्सेस जनरल का जो इंसिग्निया होता है उसके इक्वल होता है। यहाँ पर आपको नेशनल एम्बलम दिखेगा, स्टार दिखेगा, ये सिंबल दिखेगा और IPS दिखेगा। तो ये आपकी हाईएस्ट लेवल का हो गया। ये सारे हमने देख लिए इंसिग्निया जो कि आपकी इंडियन पुलिस की होती हैं, रैंक्स होती हैं, इंसिग्निया होते हैं, सारे ही हमने देख लिए हैं। आई होप आपका कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा। आप देख के आप बता सकते हो किसका कौन सी रैंक है। जैसे आप इंसिग्निया देखोगे आपको पता चल जाएगा। बाकी इन सब को अटेंड करने के लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, स्पेशली अगर SSC की तैयारी करना चाहते हो, तो काफ़ी सारे बैचेस आपके स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो एनरोल। और ऐसा नहीं है केवल एक में कर सकते हो, मल्टीपल बैचेस में एनरोल कर सकते हो। जिससे पढ़ना आपको सही लगे उनसे पढ़ सकते हो। अच्छे से तैयारी आपको कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, PDF स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, वीकली क्विज भी होते रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। इसके साथ ही आपका SSC का कॉम्बैट भी कराया जा रहा है 28 फरवरी को 12 बजे। टाइम नोट कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एनरोल करने के लिए। जब आप एनरोल करोगे आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर PMYT एंटर कर देना, तब आप इसमें एनरोल कर पाओगे। इसमें आपका स्कॉलरशिप पूल भी रखा गया है 1 करोड़ रुपीज़ का, जिससे आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान चूज़ करना, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी में मिलेगा। एक बार में ही प्लान पूरा ले लो और अच्छे से तैयारी करो। जब आपसे डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा तब आपको PMYT एंटर करना है। PMYT एंटर करने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही जो क्रेडिट्स होंगे उनको भी रिडीम कर लेना ताकि डबल डिस्काउंट मिले। और ऐसा नहीं है केवल SSC पे ही अप्लाई होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, CDS, FCAT, CAPF, NDA, एयरफोर्स, नेवी, IIT, JEE, नीट, कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, सब पर आपका एप्लीकेबल रहता है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो ध्यान रखना PMYT एंटर कर देना। PMYT एंटर करने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।